कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 और 29 अक्टूबर को आएंगे छत्तीसगढ़। राहुल गांधी फरसगांव, भानुप्रतापपुर और कवर्धा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीसरे दिन कुल 100 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। आज सबसे अधिक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 6 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। अब तक 113 उम्मीदवारों ने भरा 164 पत्र। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेसीपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची कर दी है जारी, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम है शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को धरसींवा से बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण से कमलेश साहू को दी गई है टिकट। भाजपा जिलाध्यक्ष और जयजयपुर विधानसभा के प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने सक्ती के कलेक्टर और एसपी को बताया कांग्रेस का एजेंट। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत के बाबू की तरह कलेक्टर और एसपी कर रहे हैं कार्य। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बालोद गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राय ने बीजेपी का दामन छोड़ दूसरी बार जेसीसीजे का थामा दामन। जेसीसीजे ने बनाया उन्हें प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजापुर में 20 सालों बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों का दहशत आया नजर। हार्डकोर नक्सली नागेश पदम के एनकाउंटर के विरोध में नक्सली संगठन ने बुलाया है बीजापुर बंद। जिले की सभी दुकानें बंद, बसों के थमे पहिए। रायगढ़ की पूर्व महापौर मधुबाई किन्नर ने जेसीसीजे का थामा दामन। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सागौन बंगले में जनता कांग्रेस के लिए सदस्यता। मधु किन्नर रायगढ़ विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव। पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़कर रायगढ़ से भारी मतों से जीत हासिल कर बनी थी महापौर। कवर्धा में 3 साल की मासूम बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। दशहरा के दिन गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोपी दुर्गेश ने बच्ची को बहला फुसलाकर एकांत स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कर रही है तैयारी।